जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है एथलीट क्लास 9 में। बच्चे आज हम कक्षा 9 की गणित अध्याय 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बच्चे पहला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज इस प्रकार है, समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। देखिए आकृति 7.39। तो मैंने आकृति बना लिया है। ये रहा बच्चे आधार आपका BC। BC के ऊपर ही कौन कौन सा त्रिभुज स्थित है? ABC, ये रहा ABC, तो इसी के ऊपर है। और दूसरा कौन था? DBC, ये रहा DBC। और एक ही आधार पर BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। तो ये रहा बच्चे D बिंदु और ये रहा A, ये भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। ठीक है, उसके बाद आखिर देखिए, यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रच्छेद करता है, यानी कि ये जो भुजा थी इसको बढ़ाया जाए तो P पर प्रच्छेद करता है, ये यहाँ पे बना दिया गया है। प्रच्छेद करता है करे तो दर्शाइए कि इसमें बच्चे 4 प्रश्न दिए गए, 4 भाग है। ठीक है, इसी के अंदर तो हम ये पहला भाग इसका बता रहे हैं। ओके, कि दर्शाना है पहला कि त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ACB। तो ABD है कहां? पहले बात ABD, यानी कि ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा? ACD यानी कि ये ऊपर वाले त्रिभुज, इस वाले की। तो मैं इसको अलग से बना दूं क्या थोड़ा सा? तो ये आपके कौन से त्रिभुज की बात हो रही है जो इस तरीके से है ऊपर डायग्राम में, छोटा सा ही बना रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये वाला त्रिभुज ये हो गया AB, यहाँ पे है D और यहाँ पे है C। ये त्रिभुज इसके बराबर सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो भाई ध्यान से देखो, इसमें बोला गया है कि त्रिभुज आपका ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले लाइन क्या बोलेगी? समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि जब ये ABC समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजा बराबर होगी तो इसकी ये भुजा इस वाले भुजा के बराबर होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और बोला है त्रिभुज DBC एक ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है DBC, यानी कि इसकी ये वाली भुजा, ठीक है, इसकी ये वाली भुजा के बराबर होगी। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन में दी गई तो हमने यहाँ पे अब इंडिकेट कर दिया। बात क्लियर है? तो जब ये बराबर होगी तो बच्चे इसी को तो हमने यहाँ पे बनाया, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। तो हमने तो दो चीज मिल ही गया। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 चीजें चाहिए। तो हमने ये भुजा इसके बराबर मिल गई, ये भुजा इसके बराबर मिल गई, और बच्चे ये AD जो भुजा है, ये AD ये जो बीच में है, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। ये इस वाले त्रिभुज में भी है, इस वाले त्रिभुज में भी है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। हो गया, 3 चीजें हमने बता दी, सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। चलो अब इसका हम हल लिखते हैं। क्या लिखेंगे? हल कैसे करते हैं बच्चे? सबसे पहले हम बताते हैं किसके बारे में बात हो रही है। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, इन दोनों में बात हो रही है। इसमें हम सबसे पहले बता देते हैं ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। ठीक है, यानी कि AB बराबर AC। ठीक है, AB बराबर AC। और ये हमें कैसे पता चला है? प्रश्न में दिया गया है, पर हम लिख देंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज है। कौन सा? त्रिभुज ABC, यानी कि ये ABC सर्वांगसम त्रिभुज है, तो इसकी ये भुजा इसके बराबर होगी, दो भुजाएं बराबर होती है। तो त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु है। ठीक है, त्रिभुज ABC क्या है? समद्विबाहु है, इसलिए ये बराबर है। ठीक है, दूसरी चीज बता दो बच्चे, ये BD बराबर CD, ये भी क्यों है? क्योंकि DBC त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे BD बराबर CD। क्यों? क्योंकि त्रिभुज DBC समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। ठीक है, ये भी बराबर सिद्ध हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चे AD ये वाली भुजा बीच वाली जो है AD, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, तो ये भी बराबर है। AD बराबर AD, ये क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है तो बिचौलिया तो भाई बराबर ही रहता है, दोनों टीम के लिए है, तो दोनों त्रिभुज के लिए बराबर होगा। तो बच्चे इसकी 3 चीजें हमें मिल गई बराबर, और तीनों क्या है? भुजा भुजा भुजा। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम है
त्रिभुज ACD किस नियम से? SSS नियम से। इस नियम से ये क्या है? सर्वांगसम है। बात क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया बच्चे। हमने पहला पार्ट इसका कर दिया। अब हम यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट यहीं आगे से नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट आगे दिया गया है। कह रहा है कि त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP सर्वांगसम ACP, त्रिभुज ACP ये दिखाना है हमें। ABP को ACP के सर्वांगसम दिखाना। अब देखो ABP है कहां पे? पहली बात तो ABP यानी कि ये त्रिभुज की बात हो रही है। किसके बराबर दिखाना है सर्वांगसम? ACP यानी कि आपका जो ऐसे है त्रिभुज ये वाला। ठीक है, एक है त्रिभुज यहां से ABP और यहाँ पे है ACP यानी कि ये वाला त्रिभुज, इसके सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें दिखाया जा सकता है बराबर भाई? तो एक चीज तो हमें सीधा दिख रही है, बाहर वाली भुजा। ठीक है, ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और क्या बराबर दिखा देंगे भाई? और बच्चे ये बीच वाली जो भुजा है ये क्या है? उभयनिष्ठ है। AP जो है दोनों त्रिभुज में है तो उभयनिष्ठ है, ये बराबर दिखा देंगे। तीसरा क्या दिखाएंगे बच्चे? ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है, ये कोण बच्चे इस वाले त्रिभुज के अंदर है, ABD के अंदर। और ये क्या है? ये वाला त्रिभुज, ये वाला कोण ACD के अंदर है। तो हमने ये दोनों त्रिभुज का सर्वांगसम सिद्ध ही किया। जब सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो बच्चे संगत भुजाएं बराबर होंगी या संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। ठीक है, तीन चीजें मिल गई। ओके, चलो लिखते हैं भी तीनों को। तो इसमें लिखेंगे हल। किसमें हम बात कर रहे हैं? तो इसको सबसे पहले बताना है त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में। सबसे पहले हम इसका क्या बराबर दिखा देते हैं बच्चे? ये वाली भुजा इसकी, यानी कि AB बराबर AC। ठीक है, AB बराबर AC। क्या रीजन देंगे? ये त्रिभुज ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु है। ये क्या है? समद्विबाहु है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या दिखा देंगे बराबर बच्चे? ये AP भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। AP उभयनिष्ठ है। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। बीच वाली भुजा क्या हो गई? उभयनिष्ठ है। ठीक है, और हमने क्या दिखाना? ये वाला कोण इसके बराबर। ठीक है, और क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ठीक है, तो इस वाले कोण को क्या लिखेंगे बच्चे? BAP। ये वाले कोण को क्या लिखेंगे भाई? BAP। ठीक है, तो कोण BAP बराबर कोण क्या सा? CAP। इस वाले कोण की बात करें, CAP। क्यों बराबर है भाई? क्योंकि जो हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है ना कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। बस इतना लिख देना है क्या? ठीक है, क्योंकि ये सर्वांगसम है तो इसी के ये कोण है। देखो इसी में से निकलेगा। ठीक है, इसी में से ये कोण बन रहे हैं तो इसलिए ये भी बराबर होंगे। ठीक है, ओके, तो हमारी भी तीन चीजें यहाँ पे भी सिद्ध हो गई बच्चे। दो भुजाएं एक कोण। अब देखो कैसा सिद्ध हुआ है, कौन सा? तो बच्चे ये भुजा और इसके बीच में कोण है। ठीक है, तो जब ऐसे सिद्ध हो तो इसको क्या बोलते हैं? SAS सर्वांगसम नियम। ठीक है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP किस नियम से? SAS नियम से। इस नियम से ये क्या है? सर्वांगसम है। बात क्लियर है? दूसरा पार्ट हो गया इसका। इसको नोट करो बच्चे। फिर हम इसका तीसरा पार्ट नोट करते हैं। इसी का तीसरा पार्ट मैं यहां से नोट कर रहा हूं बच्चों। इसको एक मैं लाइन खींच दूं क्या? अलग दिखेगा, नहीं तो मिल ना जाए एक साथ। ठीक है, चलो तो हम तीसरा पार्ट यहां से नोट कर रहे हैं। तीसरा पार्ट है बच्चे AP
कोण ए व कोण बी डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये है तीसरा। हमें सिद्ध करना है कि एपी जो है कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करता है। देखो एपी कहाँ है, ये भुजा एपी है, वो किसको, कोण ए यानी कि इस पूरे कोण को, ठीक है, और कोण डी यानी कि इस पूरे कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। तो यानी कि हमें सिद्ध करना है, अगर हम इसको नाम दे दें कुछ, मान लो इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, तो कोण 1 बराबर 2 अगर सिद्ध हो जाए तो ये मतलब होगा कि एडी क्या कर रहा है, कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। उसी तरीके से इसको अगर हम 3 और 4 बोल दें, तो कोण 3 और 4 अगर बराबर सिद्ध हो जाए तो बात होगी कि एपी भुजा क्या कर रहा है, कोण डी को समद्विभाजित कर रहा है। तो हमें बस इतना सिद्ध करना कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। अब ये हम बता सकते हैं क्या, हाँ बता सकते हैं। कौन ये वाला इसके बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि बच्चे हमने जो पहला पार्ट किया है उसमें त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज ए सी डी के सर्वांगसम सिद्ध हो गया, सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यही लिख देंगे इसके बराबर ये, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। इसमें देखो, इसमें बच्चे ये वाला त्रिभुज डी बी पी और डी सी पी, ये दोनों को सर्वांगसम पहले सिद्ध करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कि ये बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, इसको सर्वांगसम सिद्ध करते हैं, फिर यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगी, ये कोण इसके बराबर, और ये तो हमें पता ही है पहले से ही, कि पहले हमको नहीं कर रखा है। तो हम सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हल में त्रिभुज डी बी पी और त्रिभुज डी सी पी में इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। सर्वांगसम सिद्ध करेंगे बच्चे, फिर लास्ट बाद में सर्वांगसम सिद्ध होने के बाद ये कोण इसके बराबर बता देंगे, अब बता देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये इसके बराबर सिद्ध हो जाएगा, ये वाला पता ही चल चुका है, और फिर लास्ट में बोल देंगे अतः कोण एपी कोण ए और डी को समद्विभाजित करता है, क्योंकि ये जब इसके बराबर सिद्ध हो गया तो बात हो गई और हो ही गया। ओके, तो चलो ये त्रिभुज इसकी बात हो रही, कौन कौन से त्रिभुज की भाई, ये वाले त्रिभुज की। यहां से बना लेता हूँ छोटा सा मैं, ये ठीक है, यहाँ पे है आपका डी पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है पी। ठीक है, तो बच्चे यहाँ डायग्राम से दिख ही रहा है, ये वाली भुजा इसके बराबर है ही। अब बीच वाली बच्चे उभयनिष्ठ है ही। ठीक है, और क्या बराबर दिखाया जा सकता है भाई इसमें, यही दो चीजें तो दिख गई। तीसरी चीज क्या दिखाई जा सकती है बराबर इसमें, हाँ बच्चे देखो इसमें तीनों चीजें दिख जाएंगी, क्या क्या देखो। तो देखो बच्चे इसकी तीनों चीजें दिखाने के लिए हमें, एक तो ये इसके बराबर भुजा दिख ही रही है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो ही गई। ठीक है, और दूसरी चीज ये उभयनिष्ठ भुजा है, डीपी क्या है, दोनों त्रिभुज में है। ठीक है, ये बराबर हो गई। तीसरी चीज बच्चे ये वाली भुजा हम इसके बराबर बता सकते हैं, ये वाली भुजा इसके बराबर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि हमारा त्रिभुज ए बी पी ये सर्वांगसम सिद्ध हुआ था ए सी पी के। तो बच्चे ये वाली भुजा इन ए पी में थी ये वाली भुजा, और ए सी पी के अंदर थी ये वाली भुजा, और ये क्या सर्वांगसम सिद्ध हो गए थे, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो ये संगत भुजाएं थी उसकी बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको बता दें संगत भुजा क्या मतलब होता है बच्चे। अगर इस त्रिभुज को बीच से ऐसे फोल्ड करें तो बच्चे ये जो बीपी है वही आएगा सीपी के ऊपर ना, तो वही तो संगत भुजा होती है, तो ये दोनों बराबर ही होंगी और सर्वांगसम सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो चलो हम इसके बताते हैं बच्चे, तीनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं इस वाली भुजा को, डी बी बराबर डीबी बराबर डीसी। ठीक है, क्यों बराबर है, क्योंकि बच्चे एक तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज डी बी सी क्या है, समद्विबाहु है।
ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं होती हैं तो बराबर यही भुजाएं हैं। ठीक है, और दूसरा बजा देते हैं बच्चे डीपी। डीपी बराबर डीपी, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। उसके बाद बच्चे बीपी बराबर सीपी, या बीपी बराबर सीपी। क्यों बराबर है? क्योंकि हमारा सिद्ध हो चुका है कि बच्चे त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ACP। ठीक है, ये सर्वांगसम सिद्ध हो चुका है, तो इसकी ये भुजा बच्चे और इस त्रिभुज की ये भुजा संगत भुजाएं थी, इसलिए ये भी बराबर है। तो तीन चीजें हमें मिल गया बच्चे, तीनों चीजें भुजाएं ही मिली, तो इसको क्या बोलेंगे? अतः त्रिभुज DBP सर्वांगसम त्रिभुज DCP। किस नियम से? SSS नियम से, SSS नियम, ये नियम से क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। और जैसे ही बच्चे ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम सिद्ध हुआ, तुरंत ही लिख सकते हैं ये कोण 3 बराबर कोण 4। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा बच्चे? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, इसी को बच्चे कहते हैं CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ CPCT। ठीक है, बाकी मैंने हर जगह आपको लिखा है, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण है, ये संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण है CPCT। ओके, तो ये इसके बराबर हो गया। और बच्चे कोण 1 बराबर कोण 2, हाँ कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बच्चे सिद्ध हो गया था कि कोण ABD सर्वांगसम है कोण ACD, ये पहला वाला। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, और उसकी क्या है? संगत भुजाएं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कहाँ से लिख रहे हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD, इसलिए। ओके, ये दोनों बराबर हो गए। और जब बच्चे ये सिद्ध हो गया कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अतः AP भुजा जो AP है, कोण A और D को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये लिख देंगे, हो गया। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पार्ट था। उम्मीद है आपको समझ में आई। कोई दिक्कत है बच्चे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चे इसका चौथा पार्ट दिया गया है। चौथा पार्ट दिया गया है, कह रहा है कि बच्चे AP, जो ये AP है, AP भुजा BC पर लंब और समद्विभाजक, समद्विभाजक क्या लिखा है? समद्विभाजक है। ठीक है, लंब है और क्या है? समद्विभाजक है। मतलब ये जो AP है, BC पे क्या है? ये 90 अंश का कोण बना रही है, ये सिद्ध करना है। ये 90 अंश का, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, ये हमें सिद्ध करना है। और क्या है? समद्विभाजक तो पहले से ही सिद्ध हो चुका है, ये इसके बराबर ही है। ठीक है, पहले ही सिद्ध हो चुका है, वो हम डायरेक्ट लिख देंगे बस। तो हमें सबसे पहले सिद्ध करना है, ये 90 है, ये 90 है। ठीक है, तो 90 कैसे सिद्ध करेंगे बच्चे? इसको आप मान लो कोण, हम इसको 5 कर लेते हैं और इसको 6 कर लेते हैं। ठीक है, बाकी नाम भी लिख सकते हो ना, अभी नाम लिखेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए समझाते वक्त तो मैं नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं इसका नाम लिखूंगा, जैसे 5 का दिया होगा कोण DPB, फिर वही DPC कोण 6, तो डायरेक्ट ऐसे समझाने में आसानी होगा। तो बच्चे अगर मैं इसको 5 और 6 लिख रहा हूँ, तो क्या मैं इन दोनों का योग लिख सकता हूँ 180? हाँ बच्चे बिल्कुल लिख सकता हूं ना, क्योंकि एक ही रेखा के ऊपर कोण बने, एक ही रेखा के ऊपर कोण क्या होते हैं? 180 होते हैं। और बच्चे कोण 5 बराबर कोण 6 भी होगा। हाँ बच्चे, क्योंकि अभी हमारा सिद्ध हो गया है कि त्रिभुज DBP सर्वांगसम है त्रिभुज DCP। ठीक है, तो कोण 5 बराबर कोण 6 भी होगा। तो हम यहीं पे लिखेंगे, ये क्या था भाई? BC था। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज लिखते हैं, कोण 5 बराबर कोण 6। क्यों है? क्योंकि अभी हमारा सिद्ध हुआ कि कोण DBP सर्वांगसम है, सॉरी त्रिभुज DCP के। ठीक है, और जब सर्वांगसम है ये त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के, तो इसके संगत कोण ही तो है, तो ये भी बराबर ही होंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर लिख सकता हूँ कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180। हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि रैखिक कोण है, एक ही रेखा के ऊपर बने
कोण है, रैखिक युग्म कर लो या रैखिक कोण कह लो, रैखिक युग्म है, और ये क्या होते हैं 180 होते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे तो बच्चे हम 5 ही रख रहे हैं, या फिर 5 बराबर 6 है तो 5 की जगह पे कोण 6 लिख सकते हैं, हाँ। और ये क्या है, कोण 6 बराबर 180, और ये क्या हो गए 2 6 हो गए, कोण 6 180, ठीक है। तो कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा 90 आ जाएगा, 2 को उधर भेजेंगे भाग हो जाएगा, यानी कि कोण 6 बराबर 90 आ गया। और बच्चे हमें पहले से पता था कोण 6 बराबर कोण 5 है, ठीक है। तो कोण 6 जब 90 आ गया तो कोण 5 भी 90 अंश होगा, ठीक है। तो ये तो हमें सिद्ध हो गया, कोण 5 भी 90 और 6 भी 90 अंश हो गया, ठीक है। और साथ में था समद्विभाजक भी बताना है, तो बच्चे बीपी बराबर सीपी होगा, ठीक है। क्यों होगा बता दोगे बच्चे, त्रिभुज एएसबीपी सर्वांग सम त्रिभुज एसीपी, ठीक है। तो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के आगे लिखो, कहाँ लिखो, जगह ही नहीं बचा ना, जगह ही नहीं बचा, तो आगे यहीं पे लिख देते हैं बच्चे, ध्यान से देखना है कि बीपी बराबर सीपी क्यों है, क्योंकि त्रिभुज एबीपी सर्वांग सम सिद्ध हो चुका है त्रिभुज ए सी पी के, इसलिए ये भी बराबर है। अतः 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 जो प्रश्न दिया गया था बच्चे पूरा लिख देंगे, अतः एपी भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक है, ठीक है। शायद कैमरे में भी ना आ रहा हो, इसी के आगे लिख देना, अतः एपी भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक है, ठीक है। ओके, उम्मीद है बच्चे समझ में आया, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो, मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चे। यहाँ से ये अलग है, ठीक है, ये ओके। तो कोई दिक्कत है बच्चे कमेंट कर सकते हो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों।